नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ITI एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि BE डिप्लोमा या ITI पास आउट हैं, उन सभी के लिए इस साल की पहली अप्रेंटिसशिप वैकेंसी इस कंपनी के द्वारा जारी कर दी गई है। दोस्तों ये जो कंपनी है तो मुरगांव पोर्ट प्राधिकरण ये कंपनी है, इसके द्वारा ये अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकाली गई है। तो कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है और स्टाइपेंड क्या दिया जाएगा, ये तीनों फैक्टर इसमें बताऊँगा आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकाली गई है तो मुरगांव पोर्ट अथॉरिटी द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें दोस्तों यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन फॉर द ईयर 2022 एंड 23 के लिए ये वैकेंसी निकाली गई। इसमें इन्होंने बताया गया है कि मुरगांव पोर्ट अथॉरिटी द्वारा इनवाइट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर्स एंड ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अब सबसे पहले देखिए यहाँ जो वैकेंसी है तो वैकेंसी के बारे में इन्होंने बताया है कि BE डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए क्या वैकेंसी रखी गई है। तो इसमें देखिए यदि हम बात करते हैं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ ये पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद देखिए यदि मंथली स्टाइपेंड की बात करते हैं तो यहाँ ड्यूरेशन 1 साल है और मंथली स्टाइपेंड 9000 पर मंथ रखा गया है। ठीक है। उसके बाद यदि हम टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की बात करते हैं तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस जो है तो ये डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए है। तो यहाँ देखिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के जो कैंडिडेट हैं इनके लिए यहाँ ये वैकेंसी निकाली गई है। टोटल यदि हम वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी दोस्तों यहाँ देखिए ये UR कैंडिडेट्स के लिए 15 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है। और जो भी अदर कैटेगरी है उनके लिए भी यहाँ ये वैकेंसी बताई गई है। इसके बाद यहाँ स्टाइपेंड की यदि हम बात करते हैं तो 8000 रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ दिया जाएगा। ठीक है। यदि हम मिनिमम क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं तो कैटेगरी A ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए यहाँ जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है तो उसके लिए देखिए मस्ट सेटिस्फाइड वन द एजुकेशन क्वालिफिकेशन गिवन बिलो डिग्री ऑफ इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपका होना चाहिए। इसके बाद डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी गारंटेड इन इंस्टीट्यूशन। ठीक है। फिर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन प्रोविजनल बॉडीज़ ये आपकी होनी चाहिए। उसके बाद जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है तो इसमें आपका गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ यदि एज फैक्टर की यदि हम बात करते हैं तो एज फैक्टर में इन्होंने बताया हुआ है कि जो मिनिमम एज है तो 18 और 27 के बीच में एज होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद रिलेक्सेशन की यदि हम रिजर्वेशन की यदि हम बात करते हैं तो गाइडलाइन ऑन द रिजर्वेशन SC ST OBC अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ छूट दी जाएगी। ठीक है। यदि हम ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 ईयर की ये अप्रेंटिसशिप रखी गई। सिलेक्शन प्रोसीजर की यदि हम बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर द फाइनल रैंक लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी जनरल SC ST OBC। ठीक है। आपका मेरिट बेस के आधार पर यहाँ चयन किया जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने बताया हो कि ओनली दोज कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड द अप्रेंटिसशिप एंगेजमेंट हु आर द बेस्ट एट गोवा। ठीक है। फिर प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन, सबमिशन एंड एप्लीकेशन के लिए यदि हम बात करते हैं तो आपको इनके पोर्टल पे जाके यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। पोर्टल ये दिया हुआ है, इस वेबसाइट में जाके आपको यहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है। उसके बाद देखिए ये सारे बेसिक टर्म्स इन्होंने बताए हुए हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि इंगेजमेंट फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेड इन वोकेशनल फॉर द ईयर 2022 एंड 23 के लिए तो यहाँ देखिए ये जो वैकेंसी है तो यहाँ ये ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी इसी में कैटेगरी 2 में इन्होंने बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ यदि हम देखते हैं तो इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक डीजल है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, एडवांस वेल्डर है और फिटर की जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए यहाँ ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद यहाँ स्टाइपेंड की यदि हम बात करते हैं तो 7000 रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके बाद नॉन टेक्निकल ये जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ देखिए जैसे अकाउंटेंसी है, कंप्यूटर टेक्निक है, ऑफिस मैनेजमेंट है, इसके लिए 36 यहाँ पोस्टें निकाली गई है। यहाँ भी 1 साल के लिए अप्रेंटिस निकाली गई है और यहाँ स्टाइपेंड 7000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है।
यदि हम बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि पास 10th क्लास एग्जामिनेशन विथ साइंस एंड मैथमेटिक्स अंडर 10+2 सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। साथ में NCVT से ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए जितनी भी ट्रेड के हिसाब से इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए एज फैक्टर की यदि हम बात करते हैं तो एज फैक्टर दोस्तों यहाँ 18 to 27 रखा गया है। फिर रिजर्वेशन कोटे की यदि हम बात करते हैं तो रिजर्वेशन कोटा SC ST OBC की जो कैंडिडेट्स हैं उनको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो छूट मिलती है तो वो छूट दी जाएगी, ठीक है। यहाँ ट्रेनिंग ऑफ ड्यूरेशन की भी है तो ट्रेनिंग ऑफ ड्यूरेशन 1 ईयर का होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर फाइनल रैंक लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज यहाँ फाइनल लिस्ट जो होगी उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद द एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड एनरोल्ड। आपको कहाँ से यहाँ अप्लाई करना है तो उसके लिए देखिए यहाँ अप्लाई करने के लिए www.apprenticeshipindia.gov.in के माध्यम से आपको यहाँ फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो वैकेंसी है तो आप जल्द से जल्द यहाँ अप्लाई करिए आप यदि आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक फॉर्मेट भी इन्होंने दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट एज अप्रेंटिस के लिए ये फॉर्म इन्होंने दिया है। तो इस फॉर्म को भी आपको भरना है, ठीक है। और फॉर्म को भरने के बाद आपको दिए गए पते पे यहाँ आपको सबमिट कराना होगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप इस फॉर्म को भरने के बाद इसको सबमिट भी आपको करना होगा। तो सबमिट करने के लिए देखिए यहाँ लास्ट डेट उन्होंने बताई हुई है कि लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन ऑफलाइन टू द इस है ना मुरगांव पोर्ट अथॉरिटी 20 जनवरी 2023 के लास्ट डेट इन्होंने बता दी है। तो दोस्तों इस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करके यहाँ भेजना होगा इस दिए गए पते पे। तो दोस्तों आई होप वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।